यदि a और b एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 के मूल हैं और a का जो वैल्यू है वो क्या है, b से बड़ा है, तो x के पदों में द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 2a माइनस 1 और 2b प्लस 1 है। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए समीकरण जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक 4 आएगा, एक माइनस 3 आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण सॉल्व करना सबको आता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका वैल्यू निकालें हम 2a, यहाँ पे a का वैल्यू क्या बोला है, b से बड़ा है, इसमें a का वैल्यू 4 होगा। अब देखिए 2 गुणे 4 माइनस 1 का वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, 7। अब देखिए फिर हमें निकालना है 2b का वैल्यू क्या है, माइनस 3 और माइनस 1 प्लस 1 करें तो देखिए 3 दूना 6, 6 में प्लस 1 जोड़ें तो माइनस 5 आएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू। अब देखिए दोनों मूल आ गया, एक 7 आ गया, एक 5 आ गया। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल करें तो माइनस 35 आएगा। मूलों के गुणनफल में माइनस 35 अगर देखा जाए तो केवल एक ही जगह है। देखिए ये वाली जो पद होता है मूलों का गुणनफल होता है, तो माइनस 35 केवल क्या है, दूसरे ऑप्शन में है। इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर वाला हो जाएगा। अगर आगे हमारा सिंबल मैच करता तो आगे चेक करने की जरूरत थी, लेकिन केवल एक ही जगह 35 है और वो भी माइनस में आ रहा है। तो माइनस में एक प्लस है, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि 7 और 5 का गुणनफल हो रहा है तो 35 हो रहा है, लेकिन माइनस और प्लस गुणनफल माइनस होगा, तो यही वैल्यू होगा, एक ही आंसर होगा, दूसरा नंबर। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। यदि -2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 10 बराबर 0 का एक मूल है तो के का मान क्या। जब भी देखिए कोई भी समीकरण का जो मूल होता है ना, उसका मान रखने पर उस मूल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करें। देखिए के है और एक्स के जगह -2/3 रखिए, स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा वैल्यू, तो 4 बटे क्या होगा, 9 होगा। क्यों, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ये माइनस और माइनस मिल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 13 दूनी 26/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा -10 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए एक सवाल को सॉल्व करें तो बताइए ये 4k/9 होगा। अब इसको हल करें, 10 या 30, 10 या 30 होगा, 30 में 26 घटेगा तो -4/3 बचेगा। तो -4/3 इस अगर इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। यदि हम के का वैल्यू निकालें तो ये 3 इधर क्रॉस में आएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी के का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 3। यही हमारा आंसर हो गया। यदि -2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 10 बराबर 0 का एक मूल है तो के का मान क्या। जब भी देखिए कोई भी समीकरण का जो मूल होता है ना, उसका मान रखने पर उस मूल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करें। देखिए के है और एक्स के जगह -2/3 रखिए, स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा वैल्यू, तो 4 बटे क्या होगा, 9 होगा। क्यों, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 13 दूनी 26/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा -10 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए एक सवाल को सॉल्व करें तो बताइए ये 4k/9 होगा। अब इसको हल करें, 10 या 30, 10 या 30 होगा, 30 में 26 घटेगा तो -4/3 बचेगा। तो -4/3 इस अगर इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। यदि हम के का वैल्यू निकालें तो ये 3 इधर क्रॉस में आएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी के का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 3। यही हमारा आंसर हो गया। यदि 15x माइनस 9 अपान यक्स प्लस 15y माइनस 9 अपान वाई प्लस 15z माइनस 9 अपान जेड बराबर 0 है तो 1/x 1/y 1/z का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इसको अलग अलग करें, देखिए इसको अलग अलग करें तो 15x/x होगा तो x कट जाएगा तो ये 15 होगा। ध्यान दीजिएगा, और ये -9/x होगा और यहाँ पर ये मिलेगा 15, y कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -y 9/y। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 15 बच जाएगा, z से z कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -9/z बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा ये 15 कितना हो जाएगा, 45। अब ये सबको इधर कॉमन कर देते हैं, जितने ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस सब प्लस हो जाएंगे और इसमें से 9 कॉमन ले लें तो 1/x और ये 1/y और ये 1/z होगा। अब देखिए 9 से इसको कैंसिल कर दिया जाए तो 5 बार में कट जाएगा। अब हमें वैल्यू क्या पूछा था, 1/x 1/y
1/z इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5। यही तो हमारा आंसर हो गया, यही हमसे सवाल में पूछा गया था। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 24 है तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ें तो देखिए जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई मिल के ये तो 2xy हो जाएगा, लेकिन वाई स्क्वायर भी है, इसको ले लिया जाए और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई मिल के क्या हो जाएगा 2xy और ये एक्स और ये वाई यानी एक्स प्लस वाई हो जाएंगे और बराबर इन दोनों को जोड़ें तो 18 और 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एक इसका फार्मूला बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये इधर आएगा पक्षांतर करके तो -42 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बी, मतलब वो क्या हो गया, गुणनखंड का फार्मूला रूप हो गया। क्यों, ये इस रूप में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 रूप में दिख रहा है, यानी एक द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए गुणा करने 42 और जोड़ने पर 1 तो हमारा एक्स प्लस वाई का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा एक्स प्लस वाई का प्लस 7 में आएगा और एक वैल्यू क्या आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 6 आएगा बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसको गुणनखंड करेंगे तो जोड़ने पर गुणा करना 42 और जोड़ने पर 1 7 42, 7 में 6 जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात ये बन जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा वैल्यू। अब इसमें देखिए इसको पक्षांतर करें तो एक्स प्लस वाई का 2 वैल्यू आएगा, एक तो यहाँ से आएगा -7 और एक तो यहाँ से आएगा 6। अब देखिए 7 और -7 और 6 कहाँ दिख रहा है, देखिए ए वाली ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इसको इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यही हमारा क्या हो गया आंसर। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में ली गई हैं। पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल 1771 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है, तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम जो अभाज्य संख्या उनका योग 82 है, तो देखिए अभाज्य संख्या यानी इनके बीच 2 ही अभाज्य संख्या होंगे जिनका योगफल 82 होता होगा, क्योंकि अगर अन्य संख्याओं का योग 82 का था तो कई पेयर बन सकता था, तो इसमें हमारा 2 ही पेयर बनेगा। अब देखिए 82 को अगर हम आधा करें तो 41 होगा, तो देखिए 41 के बाद आने वाले अभाज्य संख्या को ढूंढ लें तो ये 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया। अब देखिए इसके पहले वाली अभाज्य संख्या देख लिया जाए 37 31 29। अब देखिए देखें किसका योगफल 82 हो जा रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है। अब देखिए 53 और 29 को जोड़ने तो योगफल क्या हो जा रहा है 82 हो जा रहा है। इसका मतलब हमारे जो अभाज्य संख्याएं हैं 53 और 29 हैं। अब देखिए इनका ही गुणनफल हमें करना है, 53 और 29 का गुणनफल कर दें ये क्या होगा आपका 1537, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये 1537 इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यदि समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो ऊपर क्वेश्चन में समीकरण दिया है वो इस इक्वेशन के टाइप है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी टाइप के है बराबर 0। जब भी इस टाइप के इक्वेशन हो द्विघात समीकरण में तो इनके जो मूल आते हैं एक प्लस आता है एक माइनस आता है, यानी अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू आएगा प्लस और माइनस में आएगा। चलिए क्लियर हो गया कि यानी अब जो भी वैल्यू आए अल्फ़ा बीटा का वो नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि प्लस और माइनस में ही दोनों मूल आएंगे। अब ध्यान दीजिए अगर अल्फ़ा बटे बीटा प्लस में अगर माइनस से भाग दें तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस आएगा, यदि बीटा में अल्फा से भाग दें तो एक माइनस में प्लस से भाग दें तब भी माइनस आएगा। अब ध्यान दीजिए दोनों मूल क्या आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, और दोनों मूल जब नेगेटिव आते हैं तो इक्वेशन हमारा जो बनता है ax² प्लस bx प्लस सी टाइप बनता है बराबर 0। अब इस टाइप इक्वेशन देखें समीकरण में कहाँ है तो देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये देखिए दोनों प्लस है। इसके मतलब हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 2 नंबर, यानी 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
16,500 रुपये को दो फिक्स डिपॉजिट में 2 वर्ष के लिए 10% और 12% पर साधारण ब्याज की दर से विभाजित किया गया है। यदि दोनों जमा राशियों से प्राप्त कुल ब्याज 3620 रुपये है तो 12% वाली योजना में कितना निवेश किया गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए 16,500 है, इसको हम टोटल ब्याज 10% पे ही दे दें टोटल धन को, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब टोटल धन 10% पे हम दे देंगे तो ये कितना वैल्यू होगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जो वैल्यू बनेगा 1650 बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो ब्याज हुआ है 2 वर्ष का हुआ है, तो ये 2 का गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 3300 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो 3300 है, ये 3620 जो ब्याज था टोटल ब्याज, उससे कितना कम है 3300, तो ये देखा जाए 320 कम है। अब इसमें थोड़ा सा एक लाइन और ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, ये जो 12% था, ये 10% था, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 2% का। अब ध्यान दीजिएगा, 2% तो 1 वर्ष का अंतर होगा, लेकिन 2 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा, 4%, क्योंकि उस दो अंतर 1 वर्ष का है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4%। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4% बराबर ही तो हमारा वैल्यू 320 कम आया है। अब इसी को 100% बना दिया जाए, तो 4 को 100% बना दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको काटा जाए, 4 बटी 32, 80 होगा। 80 को तो 80 1%, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 8000। यही हमारा क्या हो जाएगा, 8000 आंसर हो जाएगा आपका।